जय हिंद स्टूडेंट। देखिए, इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। इसमें 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे आज की इस वीडियो में। हालांकि हर वीडियो में लगभग 10 क्वेश्चन रहते हैं, 8 या 10 रहते हैं। आज की भी इस वीडियो में 10 क्वेश्चन है और 10 में से आप देखेंगे कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। क्योंकि आपको पता है कि बहुत ही कम दिन बचा हुआ है आपके एग्ज़ाम के लिए। आई थिंक 20 या 22 दिन बचा हुआ है और ठीक है, तो आपको बिल्कुल सीरियस लेना है। ये क्वेश्चन समझ लेना है कि ये एग्ज़ाम हॉल में हम बैठे हैं और ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है सर। इट हैव बीन ओनली थ्रू राइटिंग दैट मेन हैव बीन एबल टू स्प्रेड देयर आइडियाज़ टू मैनकाइंड। बताइए, अगर नो ईरर है तो ऑप्शन नंबर डी सही करेंगे, है ना। नो ईरर है तो, बट ईरर है तो आप बताइए क्या ईरर है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है डियर स्टूडेंट। इसी के आधार पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कई बार हूबहू यही क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर जो ईरर है ना, वो पार्ट ए में है। क्या है सर, ईरर पार्ट ए में है तो क्या है। देखिए, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, सीबीटी है ना, ऑनलाइन होगा, तो वहाँ पर ऑप्शन आपको 4 दिए जाएंगे और चारों में से क्लिक करना होगा। तो ए पर क्लिक करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, ईट ना सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन में आता है। आपको पता है ना, जब भी थर्ड पर्सन सर लिखाए होंगे आपको, तो थर्ड पर्सन में बताया जाता है ही, सी, इट, राम, ऐसे करके, है ना। तो इट जो है कि थर्ड पर्सन में आता है और वैसे भी वो सिंगुलर है, तो इट के साथ हैव नहीं बल्कि क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। इट के साथ हैव नहीं बल्कि क्या लगेगा सर, हैज़ लगेगा। क्लियर, कहानी समझ में आ गई। तो आगे अगले क्वेश्चन बढ़ लेते हैं। चलिए, मान लेते हैं कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन आ गया, कैसे डील करेंगे। लिखा है कि मॉडर्न साइंस हैव ब्रोकन मैनी मिथ। मिथ मतलब समझ रहे हैं ना, मिथ कैसे समझाएं इसको हिंदी में। मिथ मतलब भ्रम होता है, ठीक है। चलिए, अबाउट आवर फूड एंड डाइट बताइए। मॉडर्न साइंस है ब्रोकन मैनी मिथ। जो मिथ था, मॉडर्न साइंस ने उसको क्या किया है, ब्रोक कर दिया, तोड़ दिया हुआ है। अबाउट हमारे भोजन और किसके, डाइट के ऊपर। डाइट मीन्स आहार होता है ना। डाइट मतलब क्या होता है, आहार होता है ना। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं आजकल मैं डाइट पे चल रहा हूँ। डाइट पे चल रहा हूँ मतलब क्या, आहार होता है। डाइट मीन्स एग्जैक्टली आहार होता है। चलिए, यहां पर भी आप देखेंगे मॉडर्न साइंस तो एक ही है ना, मॉडर्न साइंस तो एक ही है ना, ठीक ना। एक ही मॉडर्न साइंस की बात की जाए तो हैव नहीं बल्कि क्या होगा, हैज़ लगेगा, है ना। यहाँ पर वर रहता तो वाज लगता, इज आर रहता तो इज लगता, यानी कि सिंगुलर के साथ हैज़। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये स्क्रीन के सामने है ना, इस क्वेश्चन में एक खास बात और है। एक जो ये शब्द दिख रहा है कमिटी, स्पेलिंग टेस्ट में बहुत बार पूछा गया है। जहाँ इंडियन एयरफोर्स में स्पेलिंग ईरर में पूछा गया है कि कमिटी की सही स्पेलिंग बताइए। तो याद रख लीजिए, इसको लिख भी लीजिए। हाँ, इसकी स्पेलिंग का सही है, क्या है देखिए, COMMITTE। याद रखेंगे, COMMITTE, क्योंकि इसमें डबल एम भी होता है, डबल टी भी है, डबल ई भी है। तो याद रखेंगे, 3 बार डबल डबल लेटर है, याद कर लीजिए, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलिए, हाँ, तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्या था, द कमिटी एग्रीड दैट स्मॉल बिजनेसेस हैज बीन एडवाइजरली अफेक्टेड बाय कोविड-19। क्या होगा सर, ईरर क्या होगा। देखिए, इसमें 2 प्रकार के ईरर बच्चे बता सकते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर बिजनेसेस नहीं होता है, बिजनेसेस कोई शब्द नहीं होता है, एक चीज़। और सर बिजनेसेस नहीं होता है, बिजनेस होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, कुछ बच्चे कहेंगे कि हैज़ नहीं बल्कि हैव आएगा। तो दोनों को मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पर। देखिए, जो बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं ऑप्शन बी सही है, बिजनेसेस नहीं होगा, वो गलत है। ऑप्शन सी वाले सही हैं, चूंकि हैज़ नहीं है बल्कि हैव आएगा, ठीक ना। बिजनेसेस वर्ड होता है, चूंकि आप समझते हैं बिजनेस, बिजनेस मीन्स व्यवसाय, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है ना स्मॉल बिजनेसेस, यानी छोटे छोटे बहुत से व्यवसाय होते हैं ना। जैसे छोटे उद्योग में बहुत से आते हैं ना, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो छोटे छोटे बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं। तो यहाँ पर ये एग्जैक्टली सही है, हैज़ नहीं बल्कि हैव होगा यहाँ पर। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला कि वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्राइज इन इंडिया इज डिक्लेयरिंग क्या लिखा है, लॉकआउट। बताइए क्या हो जाए यहाँ पे, इधर क्या होगा। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा ना, आपके एग्जाम में जब भी वन ऑफ आया, किसी के भी एग्जाम में, तो रूल ही होता है, लेकिन खास करके एयरफोर्स में पूछा जाता है, वन ऑफ के बाद क्या होता है, प्लूरल आता है। वन ऑफ के बाद क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन जो भी आता है, प्लूरल आता है। एंटरप्राइजेज क्या होता है सर, एंटरप्राइज नहीं बल्कि एंटरप्राइजेज। वन ऑफ के बाद ये देखिए, एक चीज़ और समझिएगा, सुपरलेटिव डिग्री बिगेस्ट है, बिगेस्ट के पहले हमने द लगाया है, सही है ना। द बिगेस्ट जैसे द बेस्ट होता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द लगता है, तो ये तो सही है। वन आपके बाद प्लूरल हमें चाहिए, इंटरप्राइज नहीं बल्कि इंटरप्राइजेस होगा, लास्ट में एस लग जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट हियर। हम ज़्यादा तेज नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। चलिए, कोई अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा, है ना। देखिए, केयरफुली, चूंकि हम इसलिए कंटिन्यू आपको तेज पढ़ा रहे हैं ताकि आपको बोरिंग ना लगे और जल्द से जल्द चीज़ें आप समझ सकें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑल आवर टीचर्स टीचेज अस वेरी वेल बट द मैथमेटिक्स टीचर इज द बेस्ट, इज द बेस्ट। क्लियर। चलिए, यहाँ पर भी देखिए द लग गया ना सुपरलेटिव डिग्री के पहले, बेस्ट के पहले, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ऑप्शन तो सी बिल्कुल सही है। बाकी किस पार्ट में इरर है देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन भी और वक्त भी हम आपको दे रहे हैं। हाँ, तो आते हैं ना मुद्दे पर।
देखिए टीचर की बात हो रही है ना, टीचर्स की बात हो रही है, बहुत से अध्यापक हैं हमारे, ऑल आवर टीचर, हमारे सभी जो टीचर्स हैं, हमारे सभी अध्यापक के लिए टीचर्स नहीं बल्कि टीच होगा, एस या एस लास्ट में नहीं लगेगा। आपको पता है ना सिंपल प्रेजेंट का रूल जो है, जब प्लूरल आता है तो वर्ब के लास्ट में एस या एस नहीं लगता है, इसलिए प्लूरल है तो यहाँ पर टीचर्स नहीं बल्कि टीच ही होगा। ऑप्शन ए इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला देखिए, पब्लिक स्पीकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। बताइए, ये जो ऊपर हमने चौथा क्वेश्चन बताया उसी पर आधारित ये भी ईरर है, बताइएगा, बताइए सही है कि नहीं सही है। चलिए आपका वक्त यहीं पर खत्म होता है, हम बताते हैं ईरर क्या है। हाँ देखिए, पब्लिक स्पीकिंग सही है, इज वन ऑफ के बाद हमने अभी ऊपर बताया था ना कि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आता है। वन ऑफ के बाद क्या आता है? प्लूरल आता है। वन ऑफ के बाद क्या हमने बताया था? प्लूरल फॉर्म आता है, नाउन प्लूरल आता है, ठीक है ना। तो फॉर्म नहीं बल्कि फॉर्म्स होगा, FORM के बाद लास्ट में S जुड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट हियर, वन ऑफ के बाद प्लूरल। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। माई मदर जनरली रीड द लोकल न्यूज़पेपर टू कीप अब्रीस्ट ऑफ द लोकल न्यूज। बताइए, लोकल न्यूज़, अच्छा न्यूज़ का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, चारों दिशाओं को मिला करके न्यूज़ बना, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? अब्रीस्ट का मतलब होता है अपडेट करना, अपडेट मतलब, ठीक है, नई ताज़ा ताज़ा खबरें, अपडेट। चलिए आते हैं सर ईरर पे। क्या ईरर है यहाँ पर? देखिएगा, माई मदर जनरली रीड। अब देखिए मेरी माँ की बात हो रही है ना, तो माँ तो एक ही है ना, माँ तो सबकी एक होती है ना। माँ के लिए एक बार जय हिंद लिख दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में ना, माँ शब्द आ गया, मदर आ गया। इट इज़ वेरी व्हाट कैन आई से, बहुत ही हार्ट टचेबल वर्ड है ना, मदर, माँ। आइए देखते हैं, माँ तो एक ही होती है और माँ के जैसा कोई नहीं होता है। तो देखिए रीड है ना, रीड की जगह सर यस लगेगा, लास्ट में क्या लगेगा? रीड्स लगेगा। क्या लगेगा? रीड्स लगेगा। क्यों? सिंपल प्रेजेंट का वही रूल। डियर स्टूडेंट, बिलीव कीजिए आपकी एयरफोर्स में ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं ना वो सिंपल प्रेजेंट से आते हैं। हाँ तो चलिए ऑप्शन बी होगा, रीड नहीं रीड्स होगा। सिंपल प्रेजेंट में एक्सेप्शनल वाले क्वेश्चन जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, आदत से संबंधित होता है, या जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं। कहानी समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस अरेस्टेड 2 यंग मैन बट नीदर ऑफ देम वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉबरी। पुलिस अरेस्टेड 2 यंग मैन, पुलिस ने क्या किया? 2 यंग मैन को अरेस्ट किया, लेकिन उनमें से कोई भी क्या था? रॉबरी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था, जिम्मेवार नहीं था, जिम्मेदार नहीं था। तो नीदर हमेशा सिंगुलर होता है, क्या होता है सर? सिंगुलर होता है, तो वाज वर नहीं बल्कि क्या लगेगा सर? यहाँ पर वॉज लगेगा। उनमें से कोई की बात हो रही है ना, वर नहीं बल्कि वाज लगेगा। इसके बाद देखिए जो प्रोनाउन आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है तो प्लूरल आता है, देन प्लूरल आ गया। लेकिन वर जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सिंगुलर आती है, वर नहीं बल्कि वाज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ओनली 5 मिनट्स आर अलाउड फॉर ईच स्पीकर ड्यूरिंग द फंक्शन। क्या होगा? ओनली 5 मिनट्स। अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान देंगे, यह क्वेश्चन पूछा गया है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बी केयरफुल हियर। देखिए क्या है यहाँ पर आर है ना, तो बहुत से बच्चे को लगेगा बच्चों को कि सर 5 मिनट्स है तो ज़्यादा है, तो भैया आर सही है, लेकिन गलत आप सोच रहे हैं, क्योंकि ओनली 5 मिनट्स अलाउ किया गया था स्पीकर को, प्रत्येक एक 5 मिनट की ना उनको क्या दिया गया था? 5 मिनट का एक ड्यूरेशन दिया गया था, जैसे एक समय अवधि एक 5 मिनट का, ये टोटल मिला के कितना हुआ? 1 होता है। एक ड्यूरेशन ना भाई, हम आपको 5 मिनट का वक्त देते हैं, तो क्या किया आपने? 5 मिनट, एक समझिएगा 5 मिनट क्या है? एक ड्यूरेशन है ना, एक समय अवधि आपने दे दिया, तो इसलिए यहाँ पर 5 अलग अलग मिनट नहीं है, अलग ना मतलब 5 मिनट आपको 5 मिनट आपको, ऐसे नहीं, 5 मिनट का ड्यूरेशन है, तो यहाँ पर ड्यूरेशन 5 मिनट दिया गया था, तो आर नहीं बल्कि ईज होगा। क्वेश्चन पूछा गया है और आयोग ने इसको आर काट के ईज बनाया है, तो कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट है, इसको ध्यानपूर्वक देखिए और सही करने की कोशिश कीजिए। क्या लिखा हुआ है सर? डिस्पाइट वार्निंग द ड्राइवर कंटिन्यूड टू स्पीड। भैया वार्निंग देने के बाद भी ड्राइवर ने क्या किया? कंटिन्यू स्पीड बरकरार रखा, एंड हैव बीन कॉट बाय द ट्रैफिक पुलिस, और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। बताइए इधर क्या हो गया? कहानी समझ में आ गई कि आप देखेंगे क्वेश्चन तो कहेंगे कि वाओ इट इज़ वेरी इजी, बट कुछ बच्चों को तो हवा नहीं लगा होगा कि अरे सर इसमें तो सब सही लग रहा है, लेकिन ये जो हैव लिखा हुआ है वो किसके लिए आया हुआ है? यही जो बच्चा समझ लेगा वो इधर सही कर देगा। हैव जो आया हुआ है डियर स्टूडेंट, वो आया हुआ है ड्राइवर के लिए। भाई कौन पकड़ा गया? ड्राइवर ने पकड़ा गया।
द ड्राइवर हैव बीन कॉट बाय द ट्रैफिक पुलिस, ऐसे होगा। यही इंग्लिश है, थोड़ा सा घुमा के पकड़ता है। कान एक तो सीधे पकड़ ले आप और एक घुमा के पकड़ ले, लेकिन पकड़ना कान ही है। जो घुमा के भी पकड़ना सीख गया वही इंग्लिश का एरर बना लेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पर इसका हेल्पिंग वर्ब इतना दूर जाके लगा है, कभी कभी पास में ही लग जाता है ना। तो देखिए द ड्राइवर हैव बीन कॉट बाय द ट्रैफिक पुलिस, तो यहाँ पर हैव की जगह क्या होना चाहिए था सर, हैज होना चाहिए था, क्योंकि ड्राइवर तो एक ही था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट हियर। तो फिलहाल के लिए, आज के लिए इतने एरर के क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। साथ ही साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। एग्जाम करीब आ रहा है, हम आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे, पूरा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री देंगे। जुड़े रहिएगा, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।